हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एसएस का चैप्टर नंबर 6 मयूरयान एज, चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोक। एज इट वॉज संडे का दिन था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी गैदर्ड इन द ग्राउंड। जो बच्चे थे सोसाइटी के वो ग्राउंड में आए। भव्य एंड जल परफॉर्म टीम। अब भव्य था और एक जल था। उन्होंने टीम पारी। क्वाइन टॉस किया गया। बॉलिंग एंड बैटिंग डिसाइड किया गया। तो जब क्वाइन टॉस किया गया तो जल्प बोलता है हैट्स। द क्वाइन फेल ऑन द ग्राउंड। क्वाइन जमीन पे गिरता है। इट वॉज हैट्स। तो वहां पे क्या आया होता है? हैट आया होता है। सो जल्प आस्क फॉर बैटिंग। तो जल्प कहता है कि भाई मेरे को बैटिंग चाहिए। अब हेतांश पूछता है कि ये हमें जो लायन का फिगर दिख रहा है वो कहाँ से आया? तो भव्या है, वो उन्हें एक्सप्लेन करती है कि सुनो हेतांश, एक थे राजा जिनका नाम था अशोक। उन्होंने बनाया एक पिलर, ठीक है, एक पिलर बनाया जिसके ऊपर उन्होंने, देखो ये एक पिलर के ऊपर है, ये जो आपको दिख रहा है लास्ट का, वो एकदम, अगर आप उसके पास से देखोगे तो एकदम नीचे तक वो पिलर है और उसके ऊंचाई पे ऐसा बनाया गया है। तो हमारे जो इंडियन वाले हीरो है ना, उन्होंने क्या किया, इतने बड़े राजा, इतने बुद्धिमान राजा के बनाए हुए इस पिलर, सारनाथ के पिलर को अपने क्वाइन के ऊपर लगा लिया। मयूरयान डायनेस्टी फाउंडर एंड रूलर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि मयूरयान डायनेस्टी के बारे में, और जो मयूरयान डायनेस्टी है उसके फाउंडर और किसने रूल किया उसके ऊपर वो पढ़ने वाले हैं। सो बच्चों अच्छे से पढ़ना। चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मयूरयान डायनेस्टी। सीधे सीधे आपको बता दिया है कि मयूरयान डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो मयूरयान डायनेस्टी है वो 321 बीसी से 297 बीसी तक चला। अब देखना, चंद्रगुप्त प्लेड द गेम। चंद्रगुप्त अपने बचपन में राजा के खेल खेला करते थे, और वो जब खेलते थे तो एक आचार्य थे जिनका नाम था विष्णुगुप्त, वो देखा करते थे। इसके लिए उनको अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको राजा बनने का बड़ा शौक है। इसके लिए उन्होंने उसे शस्त्र और शास्त्र सिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ, अब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस के हेल्प से उन्होंने नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा धनंद को हराया, ठीक है। 321 बीसी में चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी के लास्ट राजा को हराया। लास्ट राजा का नाम था धनंद। एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगर, और फिर जो मगर का जो थ्रोन था, स्थापना उन्होंने तब की। उन्होंने मगर यानी कि मयूर्य वंश की खोज की, समझो। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट। अब चंद्रगुप्त ने पूरा बेनिफिट लिया चाणक्य से। यानी चाणक्य इतने होशियार थे, इस वजह से जो मयूरयान डायनेस्टी के राजा थे हमारे चंद्रगुप्त, वो इतना सब कुछ कर पाए। तो जो चाणक्य के पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उन्होंने उनसे सीखा, यानी कि उनसे पूछा कि ये सब कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कितने भाग में करें, कैसे हम इतने बड़े राज्य को चलाएं, ये सब उन्होंने चाणक्य से पूछा और चाणक्य ने उनकी हेल्प की ये सब करने में, ठीक है। तो अब चाणक्य ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था।
उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ। उस टाइम के जो लोग थे, किस टाइम की मयूरियान डायनेस्टी जब स्थापना हुई थी, जब चालू हुआ था, तो जो पूरी मयूरियान डायनेस्टी के बारे में समझ लो, उन लोगों की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल लाइफ के बारे में बताया गया। किस बुक में? अर्थशास्त्र। किसने लिखा? चाणक्य ने। चाणक्य डिप्लोमेटिक गाइडेंस प्लेड इज। अब जो चाणक्य ने जो गाइडेंस दी थी चंद्रगुप्त को, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था चंद्रगुप्त की अचीवमेंट में। अचीवमेंट यानी कोई चीज़ आप चाहते हो कि मुझे चॉकलेट चाहिए यानी चाहिए, तो ऐसे चंद्रगुप्त भी जो चाहते थे, उनकी जो अचीवमेंट थी उसमें सबसे बड़ा हाथ था हमारे चाणक्य का। चंद्रगुप्त कंक्यूर्ड 4 टेरिटरीज। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने 4 टेरिटरीज कंक्यूर्ड किए। पहला था कबूल, दूसरा था कंधार, तीसरा था हेरात एंड चौथा था बलूचिस्तान। तो जब उन्होंने ग्रीक किंग सेल्यूसस निकेतर को हराया, तो जो सेल्यूसस निकेतर थे वो उनसे इम्प्रेस हो गए। उन्होंने सोचा कि चंद्रगुप्त इतने बहादुर हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी हेलिना की उनसे शादी करवा दी और उनको अम्बासाडर भेज दिया मैगस्थीन्स के कोर्ट। अब यहाँ पे जो मैगस्थीन है वो एक इंसान है, ठीक है। मैगस्थीन के कोर्ट में उनको भेज दिया। अब ड्यूरिंग हिज स्टे इन पतलीपुत्र, अब वो उनको भेज दिया गया अम्बासाडर। तो जब वो पतलीपुत्र में रह रहे थे, पतलीपुत्र मैगस्थीन्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैगस्थीन्स पतलीपुत्र में रहते थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि हमें इम्पोर्टेंट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगर। जो मगर का कैपिटल था उसके बारे में, कैपिटल था मगर का वो था पतलीपुत्र, उसके बारे में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था मगर का उसके बारे में। क्योंकि जब मगर एम्पायर स्थापित हो रहा था, जब स्टार्टिंग थी, तब मैगस्थीन्स ही तो थे एक इंसान जो उनके साथ थे, मतलब उनके साथ थे तो उनको पता था क्या क्या हुआ था। अब यहाँ पे आपकी एक्सटेंशन ऑफ स्टेट आती है। सो ये एक्सटेंशन ऑफ स्टेट अब हम पढ़ना चालू करते हैं, चलो। तो क्या होता है, चंद्रगुप्त ट्राई टू एस्टैब्लिश दिस सॉवरेन पावर। चंद्रगुप्त ने खुद की पावर स्थापित करने का सोचा पूरे इंडिया के ऊपर, बाय स्प्रेडिंग हिज अथॉरिटी विद द वैलर एंड डिप्लोमेसी ऑफ चाणक्य। चाणक्य की हेल्प से उन्होंने सोचा, उनके ऐसे मतलब इच्छा थी कि वो पूरी इंडिया के ऊपर राज करे। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान। अब देखिए इंडिया की मैप है ये आपकी, अब ये आपकी पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है। तो इन्होंने जो अफगानिस्तान है उसके नॉर्थ से लेकर पेशवार तक, नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, जो नॉर्थ था अफगानिस्तान उससे लेकर पेशवार तक राज्य किया, और जो कंधार से लेकर बंगाल तक राज्य किया, यानी नॉर्थ टू ईस्ट उन्होंने राज किया। He extended his power even in Western India also. उन्होंने अपनी पावर वेस्टर्न इंडिया में भी फैलाई। It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra. उन्होंने स्टेट किया उनके कुछ सोर्स that he had जो उन्होंने रूल किए थे सौराष्ट्र में। He had appointed पुष्पगुप्त, जो उनके पुष्पगुप्त थे, वैश्य अमित्य एज इट्स गवर्नर। अब देखो पुष्पगुप्त थे वो उनके गवर्नर थे। पुष्यगुप्त कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक। पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक बनवाया बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर। याद है आपने रिवर पे डैम्स देखे होंगे, तो उन्होंने
रिवर पे डैम्स बनवाए जो कि फ्लो करता है गिरनार माउंटेन्स इन गिरिनगर। गिरनार माउंटेन कहाँ है? गिरिनगर में, जूनागढ़ इन सौराष्ट्र। कोंकण कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया। इंडिया के साउथर्न भाग में जो कोंकण है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ऐसे ऐसे जो देश है वेर ऑल्सो पार्ट, वो भी मगर एम्पायर के ही पार्ट थे। इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गंधार अफगानिस्तान। जो नॉर्थ वेस्ट में उनकी टेरिटरीज थी वेस्टर्न गंधार अफगानिस्तान में, वेर ऑल्सो अंडर अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। वो भी चंद्रगुप्त के अंदर था, उनके मतलब उनकी ताकत में था, ठीक है, उनके राज्य में था। Thus the sovereignty of Mauryan Empire was practiced all over India। इसके लिए जो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो मयूरियन एम्पायर है वो पूरे इंडिया में था, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मैप है जिसमें जो पिंक डॉट दिख रहे हैं वो उनके राज्य में है और उनके इम्पोर्टेंट टाउन है होंगे वो ऐसे ट्रायंगल शेप में होंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पतलीपुत्र एक उनका इम्पोर्टेंट टाउन है क्योंकि वो सबसे पहले पतलीपुत्र में गए थे और वहीं पे वो रहते थे असलियत में, इसलिए वो उनका इम्पोर्टेंट टाउन है। और एक था तक्षशिला, ये सब उनके इम्पोर्टेंट टाउन है। और अगर हम बात करें कि उन्होंने कहाँ से कहाँ तक क्या किया, तो उन्होंने देखो लंपाक, कांधार, मंसीरा, पाकिस्तान में उन्होंने देखो मंसीरा और सबजगारी में अपना राज किया था। एंड इंडिया में टापोरा, कालसी, बहापुर, मीरूत, लुम्बिनी, कौसम्बी, ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने राज किया था। ओके, सो आप इस मैप को लर्न कर लेना। इसमें जो पिंक पिंक वाले डॉट है और जो ट्रायंगल वाले डॉट है। सो चंद्रगुप्त स्पेंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। जो चंद्रगुप्त का जो लास्ट टाइम था उनके लाइफ का, उन्होंने वो जैन मुनि भद्रबहु के साथ बिताया था। कहाँ थे वो? श्रवण बेलगौरा में, जो कि मैसूर में थे, जिसको आज हम कर्नाटका कहते हैं। He died in 297 BC। वो मरे 297 BC में। ओके, डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त तो सुनिएगा। अब यहाँ पे जो हमारे चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने 24 साल राज किया और उसके बाद वो उनके बारे में हमें जैनिज्म में पता चलता है कि उन्होंने अपना लास्ट जो क्षण था वो उन्होंने जैनों के साथ बिताया था। तो उनके बारे में हमें जैन पुराणास में पता चलते हैं। द हिस्ट्री बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मयूरियन डायनेस्टी। अब यहाँ पे जो मयूरियन डायनेस्टी जब चालू हुआ था उसके पहले की जो हिस्ट्री है उसे हम कहते हैं इंडिया की प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो इंडिया की प्री हिस्ट्री है उसके बारे में तो हमें नहीं पता। इसके लिए अभी के लिए हम ऐसा समझते हैं कि इंडिया मयूरियन डायनेस्टी से स्थापित हुई थी, ठीक है, समझ लो ऐसा। तो हमें क्या है, इंफॉर्मेशन है मयूरियन डायनेस्टी के बारे में। द मयूरियन एम्पायर इस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। जो मयूरियन एम्पायर था वो इस्टेब्लिश किया गया चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हेल्प से? विष्णुगुप्त चाणक्य। इट्स सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। जिसको हम अभी के लिए तो ऐसा ही कहेंगे ना, कि हमें तो पता नहीं है कि ये मगध एम्पायर के पहले क्या हुआ था। इसके लिए हम ऐसा समझते हैं कि जो मयूरियन डायनेस्टी है वो फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर है इंडिया का। अब यहाँ पे ग्रैंड ट्रंक ग्रोथ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो अभी हम लोग ये सब पढ़ लेते हैं। सोर्सेस प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मयूरियन डायनेस्टी। अब जो मयूरियन डायनेस्टी है
उसमें ऐसे कौन से सोर्सेस है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए, अ वर्क एंड राइटम, तो बुक ये है जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, दीपवंश, महावंश, मुद्ररक्ष एंड राइटर है। देखिए, अर्थशास्त्र के हैं आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। इंडिका के हैं मैगास्थीन्स, दीपवंश एंड महावंश के हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट सैलोन। सैलोन यानी कि आप याद रखना, सैलोन यानी श्रीलंका। मुद्ररक्ष ड्रामा, विश्वखदत्त, ठीक है, ये सब बुक है और इनके राइटर के नाम है। सो इन एडिशन टू दिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, अगर ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखने जाए, इट्स ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शन, तो फिर वो हमें कहाँ से मिले हैं ये सब? तो हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन से मिले हुए, पिलर इंस्क्रिप्शन से मिले हुए, केव इंस्क्रिप्शन से मिले हुए, स्तूपास एंड विहारास से, ये सब हमें मिले हुए। थिंक आपको खुद से करना है, यानी थिंक आपको सोचना है, खुद से सोचो। ग्रैंड ट्रंक रो जीत यार हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।